अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। ये बेटे सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ जी रही है सर, सर। आ रही है बस। अच्छा जी। आ रही है सर। सर ये जो थीम है सर मेट्रॉनिक की सर जी बेटा। सर ये बड़ी हैवी है सर, 1.5 GB की है। आपने डाउनलोड कर ली है? सर हो रही है सर। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ये हैवी थीम है और मैं इसी तरफ आना चाह रहा था अभी। चलिए इसको देखते हैं। ये थीम्स जो जितनी भी एडमिन पैनल्स की बड़ी थीम्स हैं ना, ये सारी हैवी थीम्स हैं बेटा। अब इनमें से अपना डिज़ायर्ड कंटेंट उठाना ना, ये आपने सीखना है कि किस तरीके से हम अपना डिज़ायर्ड कंटेंट इसमें से उठाएंगे ताकि हमारा काम जो है ना वो चल सके। ठीक है, ये ज़रा देखना है हमने। अच्छा जी, देखिएगा। बेटा हम यहाँ पे थे कि हमें थीम के जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो समझ आ गई हैं। हमने जो ये चीज़ें समझ ली हैं, थीम्स की टाइप समझ ली हैं, किस पे बेस है ये समझ ली हैं। अब थीम को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम थीम फॉरेस्ट से इसको ढूंढेंगे और थीम लॉग पे आके इसको हम सर्च कर लेंगे। लाजमी नहीं कि थीम फॉरेस्ट की तमाम थीम आपको थीम लॉग पे जो है ना अवेलेबल होंगी। ये विद टाइम जो है ना वो अपलोड होती हैं, बाज़ औक़ात जल्दी हो जाती हैं, बाज़ औक़ात लेट होती हैं और बाज़ औक़ात होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको उनके साथ जो है ना ढूंढना पड़ेगा और अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी कि वंस इन अ मंथ एटलीस्ट आप जो है ना वो यहाँ पर आएँ और नए जो एडमिन पैनल्स जो है आपके पास अपलोड हुए हैं उनको आके देखें, उनको रिव्यू करें, उनको समझें कि ये जो है ना वो आपकी जो डेवलपमेंट नीड्स हैं इनको पूरा कर रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें। ठीक है, जब आपको नया प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो उसके अकॉर्डिंगली किसी को भी आप जो है ना वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और जब भी आप इसको वंस इन अ मंथ विजिट करते हैं तो आपका काम ये भी होगा कि आप देखेंगे जितनी भी आपके पास थीम्स हैं उनमें से किसी का नया वर्जन आपके पास आया है। अगर नया वर्जन आया है तो गो फॉर दैट न्यू वर्जन फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो इसमें होगा ये कि आप उसे इन टच रहेंगे, आपको आइडिया रहेगा और आपकी लेट्स से वंस इन अ ईयर आपके पास 2 या 3 थीम ऐसी होंगी जो कि आपके 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर चल रही होंगी, तो उनको तो आप ज़रूर फॉलो करें ना, ताकि आपका जो एसेट है आपके पास जो कि आपकी थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बेटा रहे आपके पास। अच्छा जी। सर ये डीवी थीम्स होती हैं और स्क्वायर स्पेस की वेबसाइट, सर ये कौन सी होती हैं? जी सोहेल, थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्वेश्चन अपना प्लीज़? सर एक डीवी थीम्स होती हैं सर, ये कौन सी होती हैं सर? मैं नहीं समझ पा रहा, आपने आपने कौन सी थीम सर बोला है? डीवी थीम्स सर ये साइट पे लिखा है, यहाँ पर 3rd नंबर पे, 3rd नंबर पे? अच्छा जी। टॉप से 3rd नंबर पे सर। जी। सर स्क्रॉल आपने डाउन कर दिया ऊपर करने सर। अच्छा जी, टॉप से 3rd नंबर पे ये डीवी, ये वाला सर जी? ये साइट पे सर ये बिल्कुल। जी सर, यस सर, यस। अच्छा बेटी, ये डीवी नहीं है, ये इसका नाम है। ये डीवी कह लें या देवी कह लें, ये थीम का नाम है आई थिंक सो। ठीक है, ठीक है सर। डीवी डीवी वर्जन 4.48। ठीक है, ये नाम है इनका। ये सारे नाम है बेटा, शुरू में ना नाम आ रहे होंगे। ठीक है, ये एलिफेंट डैशबोर्ड एडमिन साइट, ये एलिफेंट, ये एक अच्छी थीम थी। आई डोंट नो ये वही है या नहीं। तो ये भी मतलब ये सारे नाम है बेटा, इनमें और कुछ नहीं है। ठीक है सर। तो सर एक वेबसाइट होती है स्क्वायर स्पेस की, सर वो अच्छा कौन सी होती है? बेटा मुझे आइडिया नहीं है उसका, मुझे उसका आइडिया नहीं है प्लीज़। ठीक है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? माइट भी वो कुछ और नाम ना मेरे जहन में हो, या अगर आपके जहन में कुछ है तो प्लीज़ शेयर करें हम सबके साथ। सर उसका आइडिया नहीं सुना था सर, उसका एक आता है कि अक्सर क्लाइंट कहते हैं कि स्क्वायर स्पेस की नहीं वेबसाइट चाहिए पूरी, उसके लिए पता अच्छा नहीं कंटेंट अलग होता है उसका, अच्छा उसका बेटा, आइडिया इतना नहीं है सर, इसलिए पूछा ठीक था है आपसे। बेटा, बेटा मुझे आइडिया नहीं है उसका। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाएं प्लीज़। अच्छा जी। जी सर। यस। अच्छा देखिए बेटा, ये सारी ना अब अच्छा अब ये जितनी भी थीम्स होंगी ना जो मैंने यानी कि जब सर्च की ये एडमिन पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पास जितनी भी थीम आएंगी ना ये सारी अदर टेम्पलेट्स की, मोस्टली अदर टेम्पलेट्स उनके कैटेगरी में होंगी, यानी कि ये HTML बेस्ड हैं और ये एडमिन पैनल्स हैं। ठीक है, और इनके नाम में भी ना आपको एडमिन पैनल, आपके पास वेब एप्लीकेशन, आपके पास HTML पैनल्स, तो ये ना आप इनके नाम में भी आपको एडमिन डैशबोर्ड ये नज़र आएंगे नाम। ये आपने बेटा अपना जो एक्सपीरियंस के साथ आपने चीज़ें ना अपनी बिल्ड करनी है कि ये नाम कैसे इनके जो है ना आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ताकि आप उनकी फर्दर डिटेल पे जाएं। अब सारे ये डैशबोर्ड हैं, सारे आपके पास जो है ना वो पैनल्स हैं, तो ये इनके डिफरेंट नेम्स हैं बेटा। अभी देखिए मेट्रॉनिक का सेकंड वर्जन है यहाँ पे 6.3 जो 6.13 जो सेकंड लास्ट वर्जन आपके पास वेब पे अवेलेबल है। अब ये सारे आपके पास एडमिन पैनल है। किसी एक की डिटेल पर जाकर आप इसको जो है ना वो
स्टडी कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि अभी यहाँ पे एहसन ने बेटा चीज़ हाईलाइट की है कि ये बड़ी थीम है, इसका साइज़ ये कैसे पता चला? जब आप इसके जाते हैं ना बेटा, इसकी लेट्स से इसकी वेब पेज पे जाते हैं यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये इसके लिंक्स हैं बेटा, ये इनके लिंक्स हैं, ये वो फर्दर मिरर साइट्स हैं जो कि आपकी इन फाइल्स को, इस थीम की फाइल को होस्ट करते हैं। एहसन, आपने कौन सा मिरर उठाया बेटा इसमें से? सर मैंने फर्स्ट वाला उठाया सर। फर्स्ट वाला। अच्छा, फर्स्ट वाला जब आप उठाते हैं ना बेटा, इसको ठीक हो गया। इसमें ना बेटा एक और मैं अभी आपको बताऊंगा, वो इसमें भी अभी शो नहीं हो रहा। इसका जो अच्छा मिरर साइड होती है ना, वो उसका नाम कुछ और है, वो भी किसी और थीम से उठाते हैं। ये एक्चुअली बता ये रहे हैं कि ये इन लिंक्स के ऊपर ना इसकी सोर्स फाइल्स जो है ना पड़ी हुई हैं। आप इनको कॉपी कर लें, आप कॉपी करके आप क्रोम की नई टैब में जाएं और वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें, या यहीं पर इसको हाईलाइट कर लें, या हाईलाइट ना करें और यहाँ पर हाईलाइट करना पड़ेगा जी, हाईलाइट करें और यहाँ पे कहें जी गो टू दिस साइट। तो जब आप इस साइट पे जाएंगे तो ये आपके मिरर साइट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप इसी कंटेंट को ना बेटा उठा लेंगे। कंटेंट इसका जो है ना वो ISO में, बाज़ का जिप फाइल में, बाज़ का जो है ना वो किसी और फॉर्मेट में मिलेगा। अब ये देखिए 1.44 GB की आपकी सिर्फ थीम है, इसको वो भी रार फाइल है सर, और वो भी रार फाइल है। इसके बाद ये एक्सट्रैक्ट होगी अराउंड 2 GB या 1.8 GB में जाकर कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, जब इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं इसका जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें से जो आप इसमें देखिएगा, इसमें कई वर्जन है ना, इसमें आप जो मेट्रॉनिक की, जो हम इसके वर्जन की बात करते हैं, देखें मेट्रॉनिक की इन्होंने कहा है जी कि ये जो साइट है ये बूटस्ट्रैप भी है, ये रिएक्ट बेस भी है, ये एंगुलर भी है, ये व्यू भी है, ये लारावेल के लिए भी है, और भी होंगे इसके अंदर। यानी कि इसमें कोई 8-10 जो है ना वर्जन पड़े, इस वर्जन के अंदर 8-10 फ्लेवर पड़े हुए हैं। कोई एक फ्लेवर आपके काम का होगा और वो माइट भी 500 MB का हो, माइट भी 300 MB का हो, वो सारे मिल के जो ना 1.8 MB की बन गए, लेकिन आपका जो है वो सिर्फ 300 MB का होगा। उस 300 MB को भी हम लेस कर सकते हैं, वो भी हम उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने इससे नहीं घबराना कि थीम का साइज बहुत बड़ा है। नॉर्मली जो आपको यहाँ पे जरा ज़हन में रखिएगा, ये भी एक टिप है आपके लोगों के लिए, कि जब आप किसी थीम पे जाते हैं और वो अराउंड 40 MB से बड़ी है, 30 से 40 MB से बड़ी फाइल है, तो वो नॉर्मली अच्छी थीम होती है, जरा ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल्स की बात कर रहा हूँ, जो मेरे साथ मुख्तलिफ औकात में जो मैंने थीम्स डाउनलोड की हैं, उसके हिसाब से जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है बेटा, 30+ या 40+ MB की जो साइड की जो थीम होती है ना, ये अच्छी थीम होती है, ठीक है। और अगर ये 70, 80, 90 MB की चली जाए तो उसमें कंटेंट ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा क्वालिटी का होता है, फ्लेवर्स ज़्यादा होते हैं। और ये अगर लेट से 1 GB 2 GB पे चली जाए, तो फिर तो इसके कई फ्लेवर्स इसके अंदर होते हैं, तो वो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि थीम के साथ साथ किस तरीके से अपना जो है ना वो आपने सिलेक्शन जो है ना वो करनी है। 1.44 GB, इट्स अ ह्यूज वेबसाइट बेटा, ह्यूज थीम, ठीक है। इसके अंदर कई चीज़ें होंगी और ये जिप फाइल है, इसको जब आप अनजिप करेंगे तो ये इससे भी बड़ा साइज इसका जो है ना बनेगा। अच्छा, जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा था, अब 2 थीम्स जिनके साथ मैंने प्ले करना है अभी आपके इस सेशन में, वो हम ढूंढते हैं। और एक क्वेश्चन बेटा किसी बच्चे ने किया है जी कि ये हम इसकी ज़रूरत क्या है, थीम हम क्यों ले रहे हैं? बेटा थीम हम इसलिए ले रहे हैं कि देखिएगा, अगर ये 1.44 GB की अगर आप मेट्रॉनिक अगर बनाते हैं, मेट्रॉनिक बनी हुई है और आप इसकी कॉपी बनाते हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि सारे कंट्रोल्स बनाने में, बटन्स, अकॉर्डियंस, नैव बार्स, आपकी जो है वो जो डिफरेंट तरह के इसमें बैकग्राउंड्स हैं, इसके अंदर आपने जो है ना वो मेन्यूज़ बनाने हैं, इसके अंदर आपने ड्रॉप डाउन्स बनाने हैं, इसके अंदर आपने हेडिंग्स बनानी है और एक ही कलर स्कीम यूज़ करनी है, तो कितना टाइम लगेगा आपको? तो वो जस्ट आप $30 के अंदर परचेज कर लें और उसके अंदर से अपना फ्लेवर जो है निकाल लें और अपनी साइट के अंदर यूज़ कर लें। तो ये फ़ायदा है बेटा, इसको हम इसलिए उठा रहे हैं। कस्टमाइज़ करेंगे, इस कस्टमाइज़ करने के 2 ऑप्शन हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ कि इसकी बेसिक CSS भी शेयर सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। हाँ, आप कंटेंट अपने जो है ना वो इसके अंदर डाल लेंगे। अच्छा बेटा, एक थीम है थीम लॉक, सॉरी थीम लॉक कह रहा हूँ, लिमिटलेस। अच्छा, ये थीम मुझे इस वजह से पसंद है बेटा कि ये वो पहली थीम थी जो कि मुझे ओवर द इंटरनेट मिली, और मज़े वाली बात है कि वो मुझे थीम लॉक से नहीं मिली थी ये, ठीक है। मुझे ये कहीं और से मिली थी और इवेंचुअली फिर मैं जो है थीम लॉक के ऊपर जो है ना वो रीडायरेक्ट हुआ, यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पर और थीम्स भी आपको मिल जाएंगी। शुरू में जब मैं थीम्स ढूंढ रहा था तो जिन लोगों को मालूम था वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बताते थे और मैक्सिमम लोगों को पता नहीं था, इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप थीम्स को
जिसको नहीं पता उसके साथ शेयर करेंगे, भाई अगर आपको ये UI का इशू आ रहा है तो ये थीम लॉग से आप ले लें, फ्री ले लें लर्न करने के लिए, या जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इनिशियल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो थीम लॉग से मैं मतलब आपको मिल जाएंगी। ये लिमिटलेस थीम एडमिन पैनल है बेटा इसका, ये वो पहली थीम है जो कि ये मुझे मिली थी बेटा टॉरेंट से मिली थी, ठीक है। टॉरेंट से मैंने इसको ढूंढ रहा था, मैं गूगल से ढूंढ रहा था, गूगल से मुझे नहीं मिल रही थी या वे नहीं मिल रहा था। ये बात मैं कोई आज से 4-5 साल पहले की कर रहा हूँ। तो फिर मुझे हुआ कि मैं इसको जो है ना टॉरेंट पे ढूंढूं, टॉरेंट पे मुझे ये लिमिटलेस थीम मिली, ठीक है। इसका वर्जन जो था 1.7 था या 1.8 था वो मुझे मिला, और उसके बाद मुझे फिर लिंक मिला, मैं किसी तरीके से ये थीम लॉग को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये साइट मिली, तो वहाँ से मुझे बाकी थीम्स मिल गई। लेकिन लिमिटलेस इज़ अ वंडरफुल थीम, वंडरफुल इन थीम इन अ सेंस है बेटा कि इसमें एक तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी लुक एंड फील मुझे मेट्रॉनिक से भी अच्छी लगी। शुरू में मेट्रॉनिक के उस वक्त के जो वर्जन थे उससे अच्छी थीम थी। मेट्रॉनिक के जो अभी के वर्जन है डेफिनेटली वो ज़्यादा इन्हांस हो गए हैं ज़्यादा। अब ये देखिएगा अगस्त 17 का इसका सेकंड वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है, मेरे पास इसका जो वर्जन था वो 2017 का था। 2017 का लिमिटलेस का वर्जन मेट्रॉनिक से बहुत अच्छा था, ठीक है। मेट्रॉनिक ने ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया, लिमिटलेस उस वक्त बहुत अच्छी थी। और जो सेकंड थीम जो मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो आपके पास है बेटा, मैं अब ये लिमिटलेस मैंने आपके सामने ओपन की है, और ये लिमिटलेस की एग्जैक्टली वही है कि जी ये इसके थीम फॉरेस्ट पे आप इसको जो है ना व्यू कर सकते हैं, और ये इसके फर्दर मिरर्स हैं जहाँ से आप इनको इसका जो है ना सोर्स उठा सकते हैं। अच्छा, एक और थीम जो मैं अभी आपके सामने जो है ना वो ओपन कर रहा हूँ जिसका के नाम है स्मार्ट एडमिन। अच्छा जी, स्मार्ट एडमिन भी आपके पास जो है ना बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल है बेटा। स्मार्ट एडमिन आप इसको सर्च करेंगे तो ये स्मार्ट एडमिन आपको मिला है, ठीक है। स्मार्ट एडमिन वर्जन 4.01। ये कब का है जी? ये जुलाई 9 2019 का है। अच्छा, इसके प्रीवियस वर्जन भी होंगे, बिल्कुल इसके प्रीवियस वर्जन्स भी हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये दो थीम्स मैंने आपके सामने ओपन की हुई हैं, और इन दोनों थीम्स को ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दो थीम को डिस्कस करने का मकसद ये है कि इनकी जो कंटेंट सोर्स कंटेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो हमने समझनी है, ठीक है। थीम को आप थीम की एक थीम समझने आपको सारी थीम समझ आ जाएंगी, लेकिन आपकी जो कंटेंट की जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट थीम्स में डिफरेंट तरीके से लिखा होता है। इसलिए मैं दो थीम्स आपको बताऊंगा शुरू में, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि भाई कि कंटेंट कहाँ पे किस तरह से किस नाम से बड़े होते हैं। वो आपको समझ आ गए, फिर आप उसको एक तरीके से यूनिफाइजेशन आप कर लेंगे। अच्छा, लिमिटलेस का वर्जन 2.2 और स्मार्ट एडमिन का आपके पास वर्जन है बेटा 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 4.01। ये जो है आपके पास 2019 की रिलीज है, और ये भी 20 जुलाई या अगस्त 2019 की रिलीज है बेटा। अच्छा जी, अब ये जितने भी मिरर साइट्स होते हैं इनमें से सबसे अच्छा मिरर कौन सा है, ठीक है। अच्छा, ये अब अगेन ये अब आप पे विद एक्सपीरियंस आपके पास डेवलप हो जाएगा कि जी ये मिरर अच्छा है या ये मिरर अच्छा है, ठीक है, ये डेवलप हो जाएगा आपके पास। बट आई रिकमेंड कि ये जो जिपी शेयर है ना बेटा, ये सबसे अच्छा, सबसे अथेंटिक है, ठीक है। इस पे स्पैम नहीं है, इस पे वायरसेस नहीं है, इसमें जो है ना एड्स नहीं है। सबसे मज़ेदार बात है, इसमें बहुत कम प्रॉब्लम है इसके अंदर, बाकी में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना आ जाती है। जिपी शेयर इज सुपर्ब साइट। अच्छा, जिपी शेयर का जो खास बात है वो ये है कि जिपी शेयर आपको जो है ना ये WWW यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा ये हमेशा, और नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। देखिएगा WWW79, और ये यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पे जो स्मार्ट एडमिन पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा जी WWW55। ये नंबर चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये जस्ट इस पर्पज़ के लिए कि ये ट्रैक ना हो और ये इनकी जो होस्टिंग है ये कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो हमें इससे परेशान नहीं होना, हमें जिपी शेयर हमें दोनों पे अवेलेबल है। किसी एक पे जाकर आप इसको जो है ना वो गो टू करें तो ये आपको जिपी शेयर पे ले जाएगा, और जिपी शेयर पे आपको ये इसकी जो है ना बेटा ये 241 MB की है, ठीक है। 241 MB की जिप फाइल है ये जो स्मार्ट एडमिन स्मार्ट थीम है, कंपैरेटिवली जो है ना खूबसूरत थीम है, बहुत अच्छी लुक एंड फील है इसके अंदर, और इसकी जो कंटेंट्स हैं इंतहाई खूबसूरत है जी, ठीक है, स्मार्ट एडमिन के। अच्छा, जो मैं लिमिटलेस में अगर आपको मैं बात करता हूँ तो लिमिटलेस में आपके पास ये कौन सी है जी, ये लिमिटलेस है जी। लिमिटलेस में भी आप जिपी शेयर पे जाएं, इसको आप इसकी जो है मिरर साइड ओपन करें
तो ये आपके पास देखिएगा, ये आपके पास 137 MB की है। ये अराउंड 1 GB की ओरिजिनल थी जब मैंने इसको जो है ना ये मुझे मिली थी। और इसको जो है ना आप ये यहाँ पे जिप फाइल है, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड नाउ करेंगे तो ये जिप फाइल आपके पास डाउनलोड जो है ना डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है, मैं अभी आपको जो है ना दिखाता हूँ। अच्छा, रिकमेंड करूँगा कि आप जिपी शेयर ही यूज़ करें, ठीक है, आपको जो है ना ये प्रॉब्लम नहीं देगा। अच्छा, इसके साथ साथ 2 और टिप्स भी बेटा मैं आपको दे दूँ। ये एक मैंने एक एक्सटेंशन जो है ना बेटा इंस्टॉल की हुई है ये क्रोम पे, और इसको कहते हैं जी फेयर एड ब्लॉकर या एड ब्लॉकर या एड, बिल्कुल इसी तरह से कुछ नाम है इसका। इसको जो है ना आप यूज़ कर लें तो जितने जितने भी एड्स होंगे आपके पास, यानी कि जिस तरह की जितनी मिरर साइट्स हैं ये ऐड शो करेंगी जी कि आप हमारी होस्टिंग परचेज कर लें, फलां आइटम परचेज कर लें, ये ऑन सेल है, तो उससे आप डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो ये आप फेयर एड ब्लॉकर बेटा फ्री है, ये आप क्रोम पे आप डाउनलोड कर लें और ये आपके जितने भी जो अनवांटेड एड्स होंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको जो है ना हेल्प आउट करेंगे। अच्छा, मेट्रॉनिक और जीपी शेयर बेटा मैंने डाउनलोड कर ली है, ये मैं अभी आपके साथ जो है ना वो शेयर करता हूँ। बेटा जो चीज़ें डिस्कस की हैं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं और फिर आगे चलते हैं हम। सर अगर हम थीम यूज करें और इसमें खुद से कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या कोई रिमूव करना चाहें या कोई ऐड करना चाहें तो? जी बेटा बिल्कुल, जैसे कि देखिएगा कि फंक्शनैलिटी कहाँ पे होगी। फंक्शनैलिटी आपकी CSS आप अपनी लिखेंगे, लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट अपनी लिखनी है लिख सकेंगे, अपनी कोई जो है कोई डिज़ाइन आइटम बनाकर बटन अपने हिसाब से बनाकर आप CSS के थ्रू जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। ये एक इनिशियल भी बहुत बड़ा इनिशियल आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं। आप इसके अंदर अपने अपने कंटेंट्स ऑन डिमांड जो है ना बेटा आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। जी हरीश बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर ये एड ब्लॉकर का नाम बताना सर दोबारा। फेयर एड ब्लॉकर जी। जी सर। जी बेटा हरीश, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है। अच्छा जी। जी कायनात, आपको बेटा समझ आ रही है? जी कायनात बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सी यार, आप हैं बेटा क्लास में अभी? जी सर। अच्छा बेटे, आपने ना ये एक तो स्क्रीनशॉट ले लें और ये कायनात जो है ना एब्सेंट है, ठीक है। ठीक है सर। जी बलोच साहब, बेटे इनका नाम क्या है? ताशवीन नजीर सर। जी ताशवीन बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं। फरहान मसूद, ये कौन है बेटा? यस सर, क्लियर है सब। अच्छा जी। मोहम्मद लुकमान, यस सर। सर आ रही है आवाज? ठीक हो गया जी। रिमशा बेटा, जी रिमशा, जी सी आर, इनकी भी एब्सेंट मार्क करें प्लीज आप। ठीक है सर। अच्छा जी। फातिमा बिशारत बेटा। यस सर। बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बेटा अब ये जो थीम हम डाउनलोड करते हैं तो हमें ये जिप फाइल में मिलती है, ठीक है, जिप फाइल में। अब ये जिप फाइल किस तरह की होंगी ये ज़रा देखिएगा। जिप फाइल्स हमारे पास जिप फाइल की शक्ल में होंगी और इनको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। दोनों थीम्स ना मैंने डाउनलोड करके जिप फाइल में थी, इनको मैंने जो है ना वो ओपन इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अब ये देखिएगा, ये स्मार्ट एडमिन 4.01 और ये जो है ना आपके पास जो आपके पास लिमिटलेस थीम बनेगी, लिमिटलेस थीम जो आपके पास बनेगी ये आपके पास कोई बनेगी। अच्छा थी लिमिटलेस को ना मैंने अनफॉर्चुनेटली इसमें चीज़ें मैंने डिलीट कर दी हुई, ठीक है।
जो इसके अंदर के कंटेंट्स है। ये सिर्फ इसमें आपको मटेरियल नज़र आ रहा है। अब ये मटेरियल क्या है? ये मटेरियल आपको ना, ये मटेरियल एक टिपिकल वर्ड है बेटा, ठीक है। आपको मटेरियल जो है ना एक इंटरफेस डिज़ाइन पैटर्न है या इंटरफेस डिज़ाइन बेस है जिस पे कि आप जिस तरह के बूटस्ट्रैप है, ये मटेरियल बूटस्ट्रैप जो है ना आपको मिलेगा। ये इसमें गूगल की है, ये आई थिंक सो कि इन्होंने अपनी इसके अंदर अपनी इंटरवेंशंस भी जो है ना वो की हुई हैं। अब ये मटेरियल का वर्जन जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ किसका, थीम लिमिटलेस का, ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर इसके अपने कंटेंट्स हैं। अभी कंटेंट्स पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इनिशियली बता दूं कि अगर आप जब आप थीम उठाते हैं, उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपको ये फोल्डर मिलता है और इस फोल्डर के अंदर क्या होता है। अब ये स्मार्ट एडमिन का फोल्डर मैंने बेटा ओपन किया, ये अब इसके अंदर ना, अब देखिएगा स्मार्ट एडमिन एजेक्स फुल अल्फा, स्मार्ट एडमिन ASP नेट कोर सीड, स्मार्ट एडमिन HTML फुल, स्मार्ट एडमिन HTML सीड, HTML स्लेम, स्मार्ट एडमिन लेगेसी, PHP सीड, टेस्ट लाइसेंस, इसकी कोई लेट्स से NPM की कोई रिक्वायरमेंट है, वो नोट पैकेज मैनेजमेंट की स्क्रीनशॉट्स, इसकी लेगेसी के स्क्रीनशॉट, इसका स्टार्ट पेज, ठीक है। अब ये कंटेंट है आपके जो कि आप स्मार्ट एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब उसको इनिशियली उठाते हैं, तो कुछ इस तरह के आपके पास फोल्डर बनते हैं। अब लाजमी नहीं है कि आप जो थीम डाउनलोड कर रहे हैं उसके नाम भी ऐसे ही होंगे, उसके नाम हल्के फुल्के डिफरेंट जो है ना वो हो सकते हैं। जिस तरह कि आपने यहाँ पे अभी स्मार्ट एडमिन की फाइल उठाई है, आपने यहाँ पे अगर स्मार्ट एडमिन की फाइल उठाई है, तो स्मार्ट एडमिन की फाइल आपने उठाई है, तो स्मार्ट एडमिन की जो आपके पास थीम बनेगी उसमें स्मार्ट एडमिन का जो है ना नाम होगा। उसके बाद लेट्स से अगर आपने लिमिटलेस उठाई है तो वहाँ पे माइट भी लिमिटलेस हो, अगर आपने मेट्रॉनिक उठाई है तो माइट भी उसका नाम जो है ना मेट्रॉनिक से जो है ना वो आगे जा रहा हो, ठीक है। इस तरह से होगा ये। बेटा मेरे साथ है यहाँ तक? जी सर। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखिएगा जी, अब ये इसका मतलब ये है बेटा, इस फोल्डर का मतलब ये है जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, स्मार्ट एडमिन एजेक्स फुल, कि स्मार्ट एडमिन का एजेक्स बेस्ड फुल वर्जन है इसका, ठीक है। स्मार्ट एडमिन का एजेक्स बेस्ड फुल वर्जन है। अब ये नाम आया कहाँ से? ये नाम इस थीम के डेवलपर ने सोचा, उसने कहा जी ये जो एजेक्स वर्जन होगा मैं इसका नाम ऐसा रखूंगा। माइट भी अगर आप मेट्रॉनिक डाउनलोड करते हैं, वो एजेक्स बेस को सिर्फ एजेक्स वहाँ पे लिखे, ठीक है, या मेट्रॉनिक एजेक्स लिखे या एजेक्स मेट्रॉनिक्स लिखे, वो लेकिन जो होगा वो उसका कीवर्ड अपने उस फोल्डर के नाम के अंदर लिख देगा। अब इस फोल्डर के अंदर है क्या? इसके अंदर बेटा स्मार्ट एडमिन थीम का वो वर्जन है जो कि एजेक्स बेस्ड है, ठीक हो गया। अब सेकंड फोल्डर देखें, स्मार्ट एडमिन ASP नेट कोर सीड। अब ये स्मार्ट एडमिन का वो वर्जन है जो कि ASP नेट कोर बेस्ड है बेटा। ASP नेट कोर पे कस्टमाइज करके इन्होंने दे दिया कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट इसको हुकअप करें और चला लें, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम सेटिंग्स आपको बाय डिफॉल्ट करके दे रहे हैं। बात समझ आती है जी? सर रिपीट करते नहीं समझ। अच्छा देखिए, स्मार्ट एडमिन है ना बेटा, इस फोल्डर का नाम स्मार्ट एडमिन है, और उन्होंने ये कहा है जी कि जो हम एक वर्जन आपको दे रहे हैं स्मार्ट एडमिन का, जो कि आपके ASP.NET कोर बेस जितनी भी आपकी वेब एप्लीकेशंस हैं उनके लिए कस्टमाइज करके दे दिया आपको, और आप उसको जो है ना वो यूज़ कर लें, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर जो कंटेंट्स हैं उठाने हैं और प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट प्लेस करते हैं। आपकी जो प्रोजेक्ट होगा या जो वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट होगी वो ऑलमोस्ट आपके जो ना इस थीम को शुरू से ही यूज करना जो है ना वो शुरू कर देगी, आपको कोई सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अब ठीक है जी, इसमें ना एक और चीज भी है, इसके नाम के दो हिस्से हैं, इसमें डैश सीड लिखा हुआ है बेटा, सीड। अब सीड का मतलब ये है कि ये सीड हम बीज को कहते हैं ना उर्दू में, तो ये सीड का मतलब ये है जी कि ये बेसिक्स जो थीम है ना वो प्रोवाइड कर देगा। कंप्लीट थीम नहीं होगी इसमें। कंप्लीट थीम के लिए क्या लिखा होगा? फुल वर्जन लिखा होगा, कंप्लीट लिखा हुआ होगा, यानी कि इस तरह से होगा, ठीक है। या सीड नहीं लिखा हुआ होगा। सीड का मतलब ये होता ही है कि इसमें जो इनिशियली सेटिंग्स है ना सारी हमने कर दी है, बाद की सेटिंग आप बाद में खुद कर लें, ठीक हो गया। अब देखिए ये स्मार्ट एडमिन HTML फुल का मतलब है जी कंप्लीट वर्जन, HTML बेस्ड, 100% डन, यूज इट। अब यहाँ पे ये स्मार्ट एडमिन सीड भी है जो कि HTML का सीड है, ठीक है। ये HTML स्लिम वर्जन है इसका, ये इसका लेगेसी वर्जन है, ये PHP वर्जन है जी बेटा। यहाँ तक मेरे साथ है? यस सर। अच्छा जी, गुड। अब इसमें बेटा जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस जो आएगा वो जरा देखिएगा प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो डिफरेंस आएगा वो जरा देखिएगा। ये नाम ना
डिफरेंट थीम्स के जब आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे नाम डिफरेंट हो सकते हैं, वहाँ पे नाम, ये जो फोल्डर के नाम है डिफरेंट हो सकते हैं। जब आपने इन चीज़ों से नहीं घबराना कि भाई हमने स्मार्ट एडमिन में तो ये नाम पढ़ा था, तो यहाँ पर तो ये नाम है ही नहीं। ये आप एक आध दफ़ा एक आध थीम्स को ज़रा देखेंगे ना तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। शुरू में नहीं समझ आएगी कि यहाँ पे नाम कुछ और था, वहाँ पे नाम कुछ और है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि शुरू का एक वीक या शुरू में हफ्ता 10 दिन एक थीम जिसको कि आप उठा रहे हैं उसको कम्प्लीटली स्टडी करें। सिर्फ स्टडी करना है आपने। स्टडी क्या करना है कि उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या हैं, उसके फोल्डर्स किस तरह से बने हुए हैं, उसके कंटेंट्स अंदर से क्या हैं, उसके कंट्रोल्स को क्या कहते हैं। ये एक थीम पे ना समझ लें आप। और लेट्स से अगर आप फर्स्ट थीम को आप थॉरली स्टडी कर लेते हैं ना तो फिर आप चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर देंगे, आप समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको कि स्मार्ट एडमिन में ये था, अच्छा वहाँ पे ये नाम था तो यहाँ पे क्या नाम होगा, इससे मिलता जुलता कोई नाम जब आप दूसरी थीम का पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी भाई उसने फुल को कंप्लीट कहा हुआ है, उसने सीड को इनिशियल कहा हुआ है। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकते हैं फोल्डर्स के, तो नामों से नहीं घबराना बेटा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं कहता हूँ जी चले मुझे HTML फुल वर्जन पे जो है ना वो ले आए। जब आप HTML फुल वर्जन के ऊपर आते हैं, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटा, इस चीज़ को प्लीज़ अपने मद्देनजर रखना है। हमने फिलहाल उस जगह पहुँच रहे हैं जहाँ पर थीम पड़ी हुई है, हम अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है। हमने स्मार्ट एडमिन मेन से चले, स्मार्ट एडमिन मेन से, ठीक है, और स्मार्ट एडमिन मेन से जब आप चले उसके अंदर आपके पास ये वर्जन फोल्डर आए कि भाई ये वर्जन पड़े हुए हैं आपके पास। अच्छा, हमने कहा जी हमें HTML फुल वर्जन पे जाना है। अब अभी भी आप इसकी एक्चुअल थीम पर पहुंचे नहीं है, वो भी अंदर किसी फोल्डर में पड़ी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा ना आपने इन फोल्डर्स को समझना है बेटा, यहाँ पर इन फोल्डर्स को थोड़ा सा समझना है। अच्छा ये आपकी कुछ फाइल ऐसे हैं जो कि नोड पैकेज मैनेजर के लिए जो है ना वो आपको यूज़ करना पड़ती हैं। मैं उनकी डिटेल्स में फ़िलहाल नहीं चाहूँगा। ये दो फोल्डर्स, सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिस्ट का, अब इसको बाज़ को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, बाज़ लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल कहते हैं। तो ये डिस्ट का मतलब जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटेबल जो भी आप समझें, इसका मतलब इसकी वो फाइल्स हैं जो आपने क्लाइंट को हैंड ओवर करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, सोर्स और ये डिस्ट का फोल्डर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ठीक है, मुझे इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। अगर आपको इसमें कोई लेट से फ़र्क नज़र आता है कंटेंट के हवाले से तो प्लीज़ मेरे से भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये गिट क्या है? ये बेटा ये अगर आपको गिट के हवाले से है, ये अगेन NPM और इससे रिलेटेड चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका बिल्ड वर्जन आपके पास पड़ा हुआ है। बिल्ड की जो है ना वो कुछ चीज़ें हैं जो कि NPM के लिए जो है ना आपको यूज़ करना पड़ती हैं। डिस्क के अंदर देखिए क्या पड़ा हुआ है। डिस्क के अंदर आपके पास कुछ HTML CSS फाइल्स पड़ी हुई हैं, कुछ HTML CSS फोल्डर्स पड़े हुए हैं, कुछ मीडिया का फोल्डर पड़ा हुआ है, JS का फोल्डर पड़ा हुआ है, वेब फॉन्ट्स पड़े हुए हैं और कुछ HTML फाइल्स पड़ी हुई हैं। कुछ नहीं, काफ़ी सारी HTML फाइल्स जो है ना बेटा पड़ी हुई हैं। अच्छा, इन फाइल्स को भी देखते हैं आके। अच्छा, ये जो हमारे पास सोर्स का फोल्डर है इसमें क्या है, इसके अंदर आपके कंटेंट पड़े हुए हैं, कस्टम पड़ा हुआ है, इमेजेस पड़े हुए हैं और CSS एटसेट्रा ये वो पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये अगर आप इमेजेस देखेंगे तो ये इमेजेस के अंदर फर्दर आपको जो है ना वो कंटेंट जो है ना मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं इस पे जाने से पहले वापस आता हूँ और आपको ना डिस्ट के फोल्डर के ऊपर जो है ना वो लेके चलता हूँ। अब जरा देखिएगा बेटा, डिस्ट के फोल्डर पे जब आप आते हैं ना, वैसे मैक्सिमाइज कर लूँ तो आपको ये एक्चुअल थीम है बेटा। डिस्ट जो होती है ये एक्चुअल थीम होती है और नाम फोल्डर का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोस्टली डिस्ट जो है ना वो आपको मिलेगा, थीम मिलेगा, HTML मिलेगा। ठीक है, ये इस तरह का होगा। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स है ना ये मोस्ट ऑफ द थीम ऐसे ही होते हैं, यानी कि इसके अंदर ये CSS का जो फोल्डर पड़ा हुआ है ना बेटा, आपको मोस्टली CSS के नाम से ही मिलेगा। अब CSS का मतलब ये है इस थीम की CSS के जितने भी कंटेंट्स हैं वो CSS के फोल्डर में पड़े हुए हैं। इस थीम के जितने भी रिलेटेड इमेजेस हैं वो इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं, IMG के अंदर पड़े हुए हैं। इस थीम की जितनी भी जावास्क्रिप्ट है वो JS के अंदर पड़ी हुई है। इस थीम की जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं वो इस मीडिया के अंदर पड़ी हुई है। इस थीम में जितने भी फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे इस वेब फॉन्ट्स में यूज हो रहे हैं। ये आपकी वो पैकेज है जो कि आपका WWW रूट के अंदर होना चाहिए बेटा। एग्री करते हैं? यस सर। ठीक हो गया जी? सर ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली फिर हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो इंशाल्लाह फिर हम उसी कंटिन्यू करेंगे। अगर हमें ब्रेक आती है तो हम 5 मिनट्स बाद दोबारा से इसको सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, ये तो वो बेटा प्रीवियस चीज़ें जो कि CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस एटसेट्रा जो कि इस टीम को चलाने के लिए सक्सेसफुल चलाने के लिए हमें चाहिए होती है, वो हमें ये फोल्डर की शक्ल में मिले हुए। अब CSS के फोल्डर को हम ओपन करेंगे, इसके अंदर सारी CSS पड़ी हुई है बेटा, इसके अंदर सारी CSS पड़ी हुई है। आप देख लीजिए, ये आपके पास ये CSS फाइल है, ये इसकी मैप फाइल है, ये CSS फाइल है, ये इसकी मैप फाइल है।
और ये डाटा ग्रिड यानी कि एक डाटा ग्रिड कंट्रोल होता है, ये उसकी डाटा टेबल्स के अंदर इसकी CSS फाइल, ये इसकी मैप फाइल। अब आपने लेट से अगर डाटा टेबल बनाना होता, मैं भी डाटा टेबल की तरफ लेके जाऊंगा, आपको भी बताऊंगा। लेट से एक ये टेबल होता है, इसको HTML का बट स्पेसिफिक टेबल होता है। अगर आपने बनाना होगा, आप टेबल बनाएंगे, इसके फॉन्ट्स बनाएंगे, इसकी पैडिंग बनाएंगे, इसकी जो है ना वो मार्जिन सेट करेंगे, इसकी लोकेशन सेट करेंगे, इसके कलर सेट करेंगे, इसकी थीम सेट करेंगे, इसके इसके जो फॉन्ट सेट करेंगे, इसका साइज सेट करेंगे, इसका जो है ना वो हॉवर का जो है ना वो सारी सेटिंग करेंगे। तो ये देखिए कितने काम सिर्फ एक कंट्रोल पे करने पड़ेंगे आपको, जबकि इन्होंने क्या किया, ये सारे काम रेडी करके आपको पकड़ा दिए कि जी ये फोल्डर लें, ये इसकी CSS फाइल लें और इसको यूज कर लें। हमने क्या करना है, हमने इस कंटेंट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर हुकअप करना है, जस्ट हुकअप करना है। हुकअप करेंगे ये सारी चीजें उठ के आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। और ये आपके पास बेटा जी बेटा मैप फाइल में क्या होता है सर मैप फाइल है बेटा मैप फाइल के अंदर आपकी ये देखिएगा, इस मैप फाइल का नाम क्या है, इस मैप फाइल का नाम .css.map फाइल है। ये CSS की मैपिंग है, CSS की मैपिंग है। मैं एक्चुअली एग्जैक्टली इसको भी डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, अभी जहन में नहीं है, लेकिन ये CSS से रिलेटेड ही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं थीम की तरफ वापस आता हूँ। जब हम थीम पे आए थे तो हमें ये वर्जन्स मिले थे, हमें पता है कि ये डिफरेंट वर्जन है, ये एजेक्स वर्जन है, ये .NET कोर का वर्जन है, ये HTML का वर्जन है। ठीक है, मैं HTML के वर्जन पे जाऊंगा। इसकी रीज़न ये है कि HTML का वर्जन आपको समझ आ जाएगा, ये कंप्लीट वर्जन होता है। ये अगर आपको समझ आ जाएगा ना तो आपको बाकी वर्जन भी खुद ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, मैं HTML वर्जन पर आया और यहाँ पर आकर बेटा मैंने कहा जी कि ये अच्छा, ये डिस्क का फोल्डर हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर कंप्लीट हमारी फाइल्स होती हैं। हम इसमें आए तो इसमें आपकी कंप्लीट थीम की ये आप पड़ी हुई है, इसके अंदर आपकी CSS, जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट्स एटसेट्रा सब कुछ पड़ा हुआ है और बाकी कुछ HTML फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब ये HTML फाइल्स बेसिकली क्या हैं बेटा, हमें ये थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा। ये HTML फाइल्स हमारे पास क्या हैं, ये HTML फाइल्स जो है बेटा एग्जैक्टली हमारे पास अच्छा जी बेटा, ये जो हमारे पास ये जो आपको HTML फाइल नजर आ रही है ना, ये आपके पास एक्चुअल थीम है बेटा। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए कितने आइटम्स हैं, ये 138 आइटम्स हैं, ये 138 पेजेस हैं इस थीम के, ये 138 पेजेस हैं। अब ये इट मींस के इस थीम के 138 पेजेस हैं जी, और हर पेज पे ऑलमोस्ट 10 से 12 कंट्रोल्स होंगे। तो अराउंड 1000 कंट्रोल्स इन्होंने बनाकर आपके लिए रेडी कर दिए कि इनको यूज़ कर लें। तो फ़ायदेमंद चीज़ है ना। आपने ये आप बूटस्ट्रैप की भी यूज़ कर सकते थे, आप अपने भी लिख सकते थे, HTML5 की भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन उनकी कलरिंग, उनकी कस्टमाइजेशन सारी खुद करनी थी। अब ये इन्होंने करके दे दी है। ठीक है, और ये इसका बेटा कॉन्सेप्ट है इसका कि हम इन फोल्डर्स को, उन फोल्डर के अंदर कंटेंट्स को किस तरीके से रीड करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा बताएं। इसका मेन पेज कौन सा होगा? अच्छा, जबरदस्त। और सेकंड क्वेश्चन जी, ऐसे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इसका बताता हूँ, मेन पेज की तरफ लेके चलता हूँ अभी। सर इसमें लॉगिन के 2 पेजेस हैं सर। ठीक है, ओके। मैं अभी असल में ना मैं अभी पेजेस की तरफ इसलिए लेके जा रहा, मैं अभी आपको पेजेस की नेमिंग पहले मैंने आपको बतानी है, फिर उसके बाद मैं आपको इस तरफ लेके जाऊंगा। मैं अभी लेके आ रहा हूँ उसकी तरफ, इसकी तरफ लेकर आ रहा हूँ जी। अच्छा बेटा, बताएं बेटा जी, कोई और क्वेश्चन है तो बताएं बेटा जी। उसामा जी सर, मेरी तरफ से नहीं है, ये सेम टू सेम एहसन का सवाल जो है सर, ये इसको काइंडली करें। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। सिद्रा बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो बेटा बताएं। नो सर, नहीं है। अच्छा जी, साद सर एक और आफ्ताब चीज सर। जी बेटा मैं आ रहा हूँ जी। साद आफ्ताब साहब। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, ठीक हो गया। रिमशा, रिमशा आपको आवाज आ रही है बेटा मेरी? सर उनके माइक का आई थिंक कोई इशू बना हुआ है,
जी अच्छा ठीक है, ऑनलाइन तो है वो। अच्छा जी ठीक हो गया जी। अच्छा जी जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम ये जो है ना ये जो भी एहसन बेटे ने क्वेश्चन किया उसकी तरफ आते हैं। सर जो एडमिन पैनल है सर, ये हमने जो डाउनलोड किया डैशबोर्ड, सर इसमें हमें फ्रंट एंड समेत मतलब कि पूरी सर्विसेज समेत हमें एडमिन का भी मिल रहा है, या सिर्फ हमें इसमें सिर्फ एडमिन की फैसिलिटीज होंगी? इसका नाम एडमिन पैनल है बेटा, इसके अंदर कंप्लीट साइट मिलेगी आपको, इसका नाम एडमिन पैनल है, ये एडमिन पैनल की कैटेगरी के अंदर आता है। अब एडमिन पैनल के जी सर ये फिर डिफरेंशिएट कैसे होता है दूसरी थीम से? मैंने एक और सर डाउनलोड किए 2-3 जी सर, उसमें डायरेक्ट इंडेक्स के नाम से है और हाँ जी मैं कुछ आ रहा पेजेस हूँ, बने हुए हैं। मैं बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ऐसे आप पहुंच गए उस जगह पे, देखिएगा हमने बेटा यहाँ पे ना 2 थीम्स डाउनलोड की हुई हैं जिनको हमने स्टडी करना है। एक तो हमारे पास ये है लिमिटलेस की जिसको हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी थीम हमारे पास कौन सी है, ये सॉरी जो हमने थीम डिस्कस की है ये हमने की है स्मार्ट एडमिन, ठीक है। और हमने जो दूसरी थीम डिस्कस करनी है ना बेटा ये लिमिटलेस है, ये लिमिटलेस थीम हमने डिस्कस करनी है। तो हमने स्मार्ट एडमिन के ये फोल्डर्स और इनको स्टडी कर लिया है स्मार्ट एडमिन को, मुझे लिमिटलेस के ऊपर आने दें, ठीक है, फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके मैं इसके भी सिर्फ फोल्डर्स के और इसकी नेमिंग कन्वेंशन आपको बता दूं, फिर मैं इसके एक्चुअल कंटेंट की तरफ लेके जाऊंगा आपको, ताकि आपको 2 थीम का कंपैरिजन आपके सामने आ जाए। क्योंकि थीमिंग के जो फोल्डर्स के नेम्स हैं ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसको मैं कोई और फॉलो करूंगा, आप कुछ और फॉलो करेंगे, जो अमेरिका में कोई डेवलपर बैठा हुआ कुछ और फॉलो कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मकसद सिर्फ ये है कि हम फोल्डर नेम्स देख लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। अभी हम ब्रेक करते हैं बेटा 5 मिनट्स की, इस दौरान आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम दोबारा इसमें आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़।